आदेश पीछे से जब दुश्मन वार करेगा आपको, या आपको पीछे से कंधा पकड़ा हुआ है, आप कुछ नहीं, आपका हाथ वो एक टाइट मुक्का बना, हाँ, हथौड़े का जैसे, और उल्टा तरफ साइड का पोर्शन, हाँ, साइड हो गया ना, हथौड़े का माफी, यहाँ से आपका दुश्मन को वार करो, या कहा होगा उसका वार, ये स्टमक जो पेट है, पथरी है, हाँ, ये पोर्शन में आप थोड़ा हाथ को फोल्ड कर लो, थोड़ा सा, आपका मुख का कितना बराबर होगा, ये आपका कमर का, जैसे आपका कमर का बराबर होगा वो आपका मुख का आपका ही दुश्मन का इस तरह भी आके बाहर करेगा, हाँ, जैसे पीछे से आपको हाथ से आपका शर्ट का कपड़ा का ऐसा कपड़ा पकड़ा हुआ है, आप उसको सोचने मत दो, वो सोचने से पहले आप बाहर कर दो। जैसा आपका पीछे हाथ रखा, थोड़ा आप बॉडी को थोड़ा सामने तरफ झुकाओ, हाँ, झुकाने से आपका स्पीड, पावर और बैलेंस अच्छा आएगा, और हिलाओ उसको पीछे से टाइट करके, दोनों तरफ है तो दोनों, एक तरफ है तो एक, दो हाथ से पूरा खींचो एकदम, पूरा ऐसे उसका पीछे इस तरफ लग जाएगा, हाँ, पूरा पीछे से आपका मुक्का उल्टा होगा और बाहर होगा यहाँ से, यहाँ से बाहर होगा, हाँ, ऐसे पूरा ताकत छोड़ो, पूरा ताकत छोड़ो, ऐसे हो, और चारों तरफ पश्चिम बंगाल में वोट का वातावरण चल रहा है, और आप तो सब पद्म फूले छाप दीजिए, ये हमारा सनातनी अधिकार है, हिंदू का अधिकार है, राष्ट्र का अधिकार है, ये आपका धर्म का अधिकार है। आपका वोट गिरना चाहिए कहा सिर्फ कमल में, पद्म फूले अपना वोट पड़ा चाहिए। हमारा देश भारत में दुश्मन जितना बाहर नहीं आए, बॉर्डर का सीमाओं का उस पार जितना नहीं आए, उससे ज़्यादा ये पश्चिम बंगाल में घुस के बैठा है, इसको जल्दी से जल्दी साफ करना होगा। हाँ, नहीं कोई समय है, नहीं कुछ है, अभी जो समय था वो चला गया, हद से बाहर चला गया, अभी कोई सीमा नहीं है, सीमा का बाहर चला गया, तो वही समय है, आपको सब हिंदुओं को एक साथ आके इसको साफ करना होगा। सरकार तो आपके साथ होगा ही होगा, ये तो अलग बात है। बॉर्डर में उस पार जो दुश्मन है उसको तो पता ही है हम लोगों को, वो दुश्मन है, उसका साथ में बम है, उसका साथ में पिस्तौल है, उसका साथ में बहुत सारे हथियार है, वो औजार से लेस है, लेकिन जो आपका समाज में, आपका घर में, आपका मोहल्ला में घुस के बैठा है, उसको आप पहचान नहीं रहे हो, क्योंकि वो आपके साथ मिलजुल के रहता, आपको पता ही नहीं है वो कौन है। जब समय आता वो आपको बार करके निकल जाता। ज़्यादा से ज़्यादा ये हमको दिखाई देता वोट का समय, कितना खतरनाक है ये। तो सबसे पहला चरण लड़ाई का ये आपका समाज से, वेस्ट बंगाल एक जैसे मातृ गर्भ हो गया शैतान का, दुर्नीति का, बेईमानों का, चोर टकात गुंडाओं का, और इसको पूरा इतना धस से मिटाना होगा।
जो सैकड़ों साल तक शैतान समाज में उसका मातंग मचाएगा एकदम। आपका सनातनी ताकत, आपका सनातनी उद्घोष, सनातनी हुंकार इतना भयंकर होना चाहिए जो कोई भी सटा हुआ गुंडा बदमाश उसका घर में मातंग मच जाएगा। सनातनी कोई खेल नहीं है, सनातनी लेके खेल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अभी इसी वक्त उसका बंद होना चाहिए। तुम्हारा भगवान, तुम्हारा देव देवी, तुम्हारा धर्म लेके, तुम्हारा संस्कृति लेके कोई दांत निकल के स्टेज का ऊपर लेक्चर दे और उसी का मर्यादा उल्लंघन करे, सनातनी का धर्म लेके खिल्ली उड़ाए, ये कभी भी नहीं। खिल्ली उड़ाए तो उसको भी उड़ना पड़ेगा, क्योंकि सनातनी का रूल्स है भाई। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मेरा शासन प्रशासन है श्रीमद् भगवत रामायण महाभारत वेद उपनिषद, ये मेरा शासन प्रशासन है, क्योंकि मैं सनातनी हूँ। मुझे सनातनी का सिवा कुछ नहीं पता है। इसलिए आपको बोल रहा हूँ, ये जो वोट का समय चल रहा है, ये सिर्फ वोट नहीं है, ये पूरा एक लड़ाई है, बहुत भयंकर एक लड़ाई। आप जीत गया तो शैतान का साम्राज्य तहस नहस हो जाएगा, और आप नहीं जीता, आप पीठ दिखा के चला गया तो शैतान का साम्राज्य आपको टिकने नहीं देगा। कितना पीढ़ी आपको टिकने नहीं देगा, कितना जनरेशन आप टिक नहीं पाओगे ये समाज में, ये याद रखना। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल का घाव आज तक भी हमारा पीढ़ियों में है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसको आप अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए अपना सिर्फ मंत्रों उच्चारण करने से, माला जपने से नहीं होगा। माला और एक हाथ में भाला दोनों चाहिए, और ये धर्म के लिए जायज़ है, एकदम सही है। कोई पाप नहीं है आपका, कोई पाप आपको नहीं छुएगा। लेकिन आप इसका उल्टा करोगे तब आपको पाप छुएगा। याद रखना। और आपका रथ का जो खींचने वाला है, वो तो स्वयं भारत का प्रधानमंत्री है। आप सिर्फ वोट डालो और कुछ नहीं, आपका रथ वही ले जाएगा। आप पांडव बन के लड़ाई करो, इतना लड़ो जब तक दुश्मन का एक बूंद, एक कतरा धरती पे रहेगा, तब तक लड़ते रहो, उसको मिटा दो। रथ वही ले जाएगा। रथ चलाने का दायित्व है प्रधानमंत्री जी का, भारत का, और आपका दायित्व है लड़ने का। लड़ो, इतना दमदार से लड़ो, इतना जोश के साथ, जुनून के साथ लड़ो, तो तुम्हारा ही देश में खड़ा होके विदेशी देश का स्लोगान इसमें देता है। इतना बड़ा मजाल है जो तुम्हारा देश का स्लोगान नहीं है, वही स्लोगान दुश्मन पार्टी ऐसे देता है। कहाँ से आया है? ये तुम्हारा देश का लोग नहीं है, तुम्हारा नहीं है, याद रखना। कोई ऐसे होता? देश हमारा है, भारत हमारा है, भारत भूमि हमारा, हिंदुस्तान हमारा है, सनातनी हमारा है, और स्लोगन कोई दूसरा देश का होगा। बांग्लादेश का स्लोगान, पाकिस्तान का स्लोगान पश्चिम बंगाल माटी पे दिया है, यो किसी बोले ना। और यहाँ का लोग भी कुछ सेक्शन है वो भी देता है, उसका पता ही नहीं है क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। खुद अपना हाथ में खुद जहर को खा रहा है, अपना हाथ में अपना माँ बेटी को वो साला कटुआ का बिस्तर में फेंक रहा है और दोष दे रहा है कटुआ का। भोसनी के तेरी तो ये भी सबसे बड़ा खतरनाक है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ दोगले वाला जो सनातनीय हिंदू है, इसके कभी भी जगह नहीं चाहिए धरती पे, जगह नहीं होना चाहिए। सेकुलरिज्म, चाहे सेकुलर बोलो या दोगले बोलो, ये बहुत बड़ा खतरनाक है। बॉर्डर में उस पर जो दुश्मन खड़ा है उससे उतना डर नहीं है, पता है वो दुश्मन है,
वो गली करेगा, बम फेंकेगा, बारूद से उड़ा देगा, पता है। हमारा देश का जाबाज सिपाही भी, भारत माँ का लाल भी तैयार है, लेकिन अंदर जो है पता नहीं चलेगा। और अंदर हम जैसे कुछ इंसान भेड़िया बन के, दोगले बन के, सेकुलर बन के, उसके साथ विदेशी स्लोगान हमारा इस देश में और भी भड़क रहा है, आग में और भी घी डाल रहा है हम लोग। ये भी समान है वो दुश्मन के साथ, ये वाला दुश्मन। ये आएगा बोलेगा हम भी तो हिंदू हूँ, लेकिन वो दोगला है। साला दोगला का पहले राम राम जी भस्म आरती चाहिए, नहीं तो दोगला नाश कर देगा। कोई काम, कोई संस्कृति, कोई जॉब, कोई बिजनेस, कुछ नहीं रहेगा समाज में। ये दोगलापन चरित्र जहाँ जहाँ रहेगा, सबसे बड़ा खतरनाक है। ये दोगला लोग, कोई बेईमान लोग पहले खींचता, चुंबक की तरह मैग्नेट होता पहले, क्योंकि वो सबसे बड़ा काम का है। वो दाएं जाएगा तो दाएं का आदमी बन जाएगा, वो बाएं जाएगा तो बाएं का आदमी बन जाएगा, वो पीछे जाएगा तो पीछे का आदमी बन जाएगा। वो ऐसे, क्योंकि वो उसका अपना कोई दिग नहीं है, उसका अपना कोई मार्ग नहीं है, उसका अपना कोई गंतव्य नहीं है। तो जहाँ जहाँ आप उसको लात मारोगे, वहाँ जाके उसका बिस्टा खाएगा, माल मूत्र वहीं खाएगा, जिसका देगा उसका ही खाएगा। इसलिए उसको बोला जाता है दोगला, सेकुलर। हाँ, इंग्लिश शब्दों में सेकुलर हो गया और ऐसे दोगला का बच्चा। तो दोगला सबसे बड़ा डेंजर ऐसा है, देश के लिए सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है ये दोगला का, जो सनातनी बन के बैठा है। सनातनी नाम होने से ही नहीं हो जाता, किसी का नाम सुशांत हो गया, किसी का नाम गोपाल हो गया, लेकिन सबसे बड़ा वो हमारा वेस्ट बंगाल में तो ऐसे ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हिंदू नाम तो है हिंदू, लेकिन वो उसका दुगला ज़्यादा है और सेकुलर सबसे ज़्यादा है। तो मैं क्या बोल रहा था, वोट में इतना लड़ो, इतना लड़ाई करो, जो चारों तरफ पद्म फूल कमल खिलना चाहिए। क्योंकि सरकार आएगा जाएगा, राजनीति आएगा जाएगा, नेता आएगा जाएगा, भारती रहने दो, हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी रहने दो, सनातन सनातनी को सनातनी रहने दो, हिंदू को हिंदू रहने दो। कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। याद रखना मेरे सनातनी लालो, तुम्हारा पूर्वज अपना जीवन, अपना तप, अपना जवानी कुर्बान किया हुआ था यही धर्म के लिए, मिट्टी के लिए। तुम ऐसे मत चिल्लाओ, कुछ करके देखा और यही मौका है। तो मैं बोल रहा था, पीछे से आपका दुश्मन वार कर रहा है तो अपना दोनों हाथ को इतना टाइट करो, पीछे से शरीर को, अपना शरीर के सामने थोड़ा हल्का, थोड़ा झुकाना और हिट करो। एक दो तीन, 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 एक दो तीन ना, पीछे से सीधा रहेगा, हाथ खुलेगा नहीं। जब जाएगा तब तक निकल जाएगा, क्योंकि का आमदनी है ना। सीधा अपना माप, एक मेजरमेंट कर लो, माप कर लो, माप सीधा होगा। हाथ जब ठोकोगे तो खुलना नहीं चाहिए ऐसे, नहीं, हाथ तो ऐसे ही रहेगा। ऐसे खुल गया तो निकल जाएगा आपका हीट, सीधा रहेगा। पूरा शरीर का ठीक है। आदेश नमना 84 सिद्ध को आदेश। राम राम।